कक्षा 7 गणित प्रश्नावली 1.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए भाग 369 भागा, फिर यहाँ पर खाली स्थान है इक्वल टू 369। तो 369 में हम किस संख्या का भाग करें कि 369 हमको प्राप्त हो जाए। तो आप जानते हैं कि एक का भाग हम किसी भी संख्या में करेंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह में क्या आ जाएगा 369 की जगह, यहाँ पर खाली स्थान की जगह में 1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसका बी पार्ट है -75, फिर भागा खाली स्थान बराबर -1। तो -1 कब आएगा जब हम 75 में 75 का भाग देंगे, प्लस माइनस का माइनस 75 कम 75, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 75। इस खाली स्थान में 75 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में ये क्या कर रहे हैं -206 में भाग करेंगे किस संख्या का कि हमारे पास आ जाए 1। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे -206 में अगर मैं प्लस -206 का ही भाग करूँगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है और 206 के कम 206, तो तब हमको 1 प्राप्त होता है। तो -206 भागा -206। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, इसका डी पार्ट है -87 भागा 87 में किस संख्या का भाग देंगे हम कि हमको 87 प्राप्त हो जाए। तो 87 में हम भाग दे के देखते हैं 87 भागा -1, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है और 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं हम तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1। इसके बाद डी के बाद है हमारे पास ई क्वेश्चन। ई में ये क्या कर रहे हैं भागा खाली स्थान है यहाँ पर 1 इक्वल टू -87। तो हम 1 का भाग किस संख्या में देंगे -87 में। कैसे देखिए आप -87 में अगर 1 का भाग देता हूँ तो प्लस माइनस का माइनस और 1 का भाग 87 में 87 बार 1 का भाग हम किसी भी संख्या में देंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या में हम उस 1 का भाग दे रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई के बाद है क्वेश्चन नंबर एफ। एफ में यह कह रहे हैं -87 एफ क्वेश्चन में है भागा 48 तब प्राप्त हो रहा है -1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -48 में अगर हम +48 का भाग करते हैं तो हमको -1 प्राप्त होता है। प्लस माइनस का माइनस 48 से कम 48, तो यहाँ पर आ जाएगा +48। इसी प्रकार इसका जी पार्ट है। जी पार्ट में ये कर रहे हैं 20 भागा खाली स्थान और फिर बराबर है -2। अब 20 में हम किसका भाग देंगे कि -2 आ जाएगा, -10 का भाग करेंगे, प्लस माइनस का -10 दूना 20। जी के बाद एच क्वेश्चन हमारे पास है भागा 4 बराबर -3। तो क्या आएगा यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर मैं 12 में अगर 4 का भाग करूँगा तो धन ऋण का ऋण 4 3 12, यहाँ पर आ जाएगा -12। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो गए हैं। इसके बाद आप नई प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। तो
इसके बाद नई प्रश्नावली हमारे पास है भिन्न एवं दशमलव। प्रश्नावली 2 भिन्न एवं दशमलव। आपको इससे पूर्व भिन्नों के प्रकार बताया गया है। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 उचित भिन्न। उचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसमें अंश का भाग बड़ा होता है और अंश का भाग छोटा और हर का भाग बड़ा। जैसे 3/7, 1/4, 4/5। यह भिन्नें क्या हैं? उचित भिन्नें। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अंश मतलब जो ऊपर संख्या है जिसको न्यूमरेटर बोलेंगे और डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश हर। तो ऊपर वाली संख्या अगर छोटी होगी और नीचे वाली बड़ी होगी, छोटी बड़ी तो उन भिन्न को कहते हैं उचित भिन्न। दूसरे भिन्न है विषम भिन्न। विषम भिन्न उचित भिन्न का व्युत्क्रम हो जाता है। विषम भिन्न में क्या होता है कि अंश की संख्या बड़ी हो जाएगी। 7/10, सॉरी ये नहीं होगी। 10/7, 4/3, 5/4। ये सारी भिन्नें क्या होंगी? विषम भिन्न होंगी। विषम भिन्न क्यों होंगी? क्योंकि इन भिन्नों में जो अंश की संख्या है वो बड़ी है और हर की संख्या छोटी है। इसके पश्चात तीसरी प्रकार की भिन्न है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होगा? मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या होगी और एक भिन्न संख्या। जैसे हमने लिखा 1 से 1/2, तो एक तो पूर्ण संख्या है और उसके साथ भिन्न संख्या। जैसे हमने लिखा 7 से 2/3। तो ये मिश्रित रूप में है। ये 7 पूरी संख्या है। 7 से 7 होल 2/, फिर तो 7 तो पूरी संख्या है और 2/3 इसमें क्या है? भिन्न संख्या है। 1/2 भिन्न संख्या है और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये संख्या भिन्न क्या होंगी? मिश्रित भिन्न कहलाई जाएंगी। तो ये भिन्नों के प्रकार आप लोग इससे पूर्व पढ़ चुके हैं और आपको कुछ पूर्व जानकारी यहाँ पर दी गई है। तुल्य भिन्न के बारे में भी आप लोग जानते हैं। तुल्य भिन्न क्या होती है कि उसी भिन्न के जैसे उसके अंश और हर में समान रूप से बढ़ाती गई उसी भिन्न को अंश और हर में समान रूप से जो संख्याएं प्राप्त होंगी हमको, वह तुल्य भिन्न कहलाई जाएगी। जैसे हमने कहा, यहाँ पर लिखा हमने चौथी भिन्न लिख दिया हमने तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होगी? जैसे हमने कहा 1/2 है, इसकी तुल्य भिन्न लिखनी है हमने। तो अभी हमने कहा तुल्य भिन्न क्या होगा? अगर अंश और हर को हम समान रूप से जो आगे बढ़ाने पर संख्याएं जो प्राप्त होती हैं वह क्या होंगी? तुल्य भिन्न। तो 1/2 की तुल्य भिन्न क्या होंगी? ऊपर देखेंगे 1 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, तो 1 दूना 2, 2 दूना 4, 1 तियां 3। समान रूप से हम इसके गुणज लिख रहे हैं। 1 2 3 6, 1 चौको 4, 2 चौको 8 ... ये सारी तुल्य भिन्न हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ।